श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 102 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 59। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन के किम आसित स्थित प्रज्ञ के विषय में प्रश्न कर रहे हैं कि वह कैसे बैठता है। इस तीसरे प्रश्न का उत्तर वे दे रहे हैं। वे कहते हैं कि केवल इंद्रियों को विषयों से रोकना ही पर्याप्त नहीं है। कुर्मोंगानी व कछुओं की तरह, नहीं तो सब रोगी स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, रोगी ही स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे। आइए इस पर वे बहुत सुंदर चर्चा कर रहे हैं, हम लोग वह देखें। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अन्वयार्थ। निराहारस्य देहिनः विषया विनिवर्तन्ते। इंद्रियों के विषय ग्रहण न करने वाले देहाभिमानी तपस्वी पुरुष के विषय भी तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु रसवर्जम, किंतु रस निवृत्ति नहीं होती। अस्य रसः अपि परम दृष्ट्वा निवर्तते। परंतु इस स्थितप्रज्ञ महापुरुष का रस भी परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है। रोगियों की केवल इंद्रियां ही निवृत्त होती है, लेकिन इंद्रियों के पीछे का रस नहीं, रस तो बना रहता है। आइए इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं। निराहारस्य देहिनः विषया विनिवर्तन्ते किंतु रसवर्जम। इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण न करने वाले देहाभिमानी तपस्वी पुरुष के विषय भी तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु उनकी रस निवृत्ति नहीं होती। इस पद में भगवान श्री कृष्ण 3 बातें स्पष्ट कर रहे हैं। कौन कौन सी? इंद्रियों द्वारा विषयों का ग्रहण न करने वाला साधक, पहली बात। दूसरी बात त्याज्य विषय, और तीसरी बात है उस विषयों के प्रति रस या आसक्ति। ये 3 बातें होती हैं। इंद्रियों के द्वारा विषयों का त्यागना और विषयों से रस आसक्ति का छूट जाना, ये 2 बातें अलग हैं। विषयों का त्याग 2 तरह से किया जाता है। एक तो मधुमेहादि जब रोग हो जाते हैं ना, तब चिकित्सक कहते हैं कि मिठाई मत खाओ। मिठाई खाने के लिए मना कर देते हैं। जिसको शुगर है ना, वो मिठाई को नहीं स्पर्श करते हैं, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि मिठाई खाना माने मौत को ही निमंत्रण देना है। मौत के डर से यदि कोई न खाए लेकिन भीतर खाने की आसक्ति बनी रहे, या विषयों का भोग करके मन उब जाए। दूसरी बात ये भी होती है कि ज्यादा खाने से मन उब जाता है, तो भी व्यक्ति विषयों का त्याग कर सकता है। रोगी भी कर सकता है, और भोगी भी यदि ज्यादा भोग भोगे तो उस विषय से उसको वैराग्य हो सकता है। यदि कोई इस संसार के विषयों से उबता है
तो वह स्वर्ग के विषयों को पकड़ लेता है, लेकिन भीतर रस की धारा तो सतत प्रवाहित हो ही रही है ना। यहां के भोग नहीं भोगेंगे तो वहां के भोग भोगेंगे। इन दोनों तरह के विषय त्याग में रस की निवृत्ति नहीं हुई है। रस भीतर लबालब भरा हुआ है, विषय भोगने के लिए आतुर है। थोड़ा ही अवसर प्राप्त होगा तो इनकी रसाशक्ति प्रकट हो जाएगी। भाष्यकार ने कहा, किसी महत् लाभ की इच्छा से भीतर विषयों के प्रति रस होने पर भी कोई मूर्ख साधक विषयों का सेवन नहीं करता और क्लेशकारी तप में संलग्न रहता है। बहिरस्थ विषय और अंतस्थ रस की धारा, ये दो चीजें हैं, अलग अलग है। इन दोनों के बीच है इंद्रिया। इंद्रिया मात्र माध्यम है दोनों के बीच की। ये किसी कारणवश नष्ट भी हो जाए तो भी भीतर रसधारा बहती ही रहती है। आंख टूट भी जाए ना ऊपर की तो भीतर देखने की वासना रहती है। जीवा टूट भी जाए, बोलना ना आवे तो आदमी भीतर बोलता ही है। अधिकतर मौन रखने वाले जो लोग होते हैं ना, उनमें देखा जाता है ऊपर से तो चुपचाप है लेकिन भीतर बोल ही रहा है। ज्ञानोबा राय ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। जैसी वरी वरी पालवी खुडीजे आणि मुळी उदक घालीजे तरी कैसे नी नाशू निपजे तया वृक्षा, तो उदकाचे निबळे अधिके जैसा आडवोनी आंगे फाके तैसा मानसी विषो पोखे रसनात द्वारे। जैसे किसी वृक्ष के ऊपर ऊपर के पत्ते तोड़ दिया जाए और उसकी जड़ में पानी देते रहें तो वह वृक्ष नष्ट नहीं होगा, किंतु उस पानी के कारण वह पहले से भी अधिक विस्तार को प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार अंतस्थ रस आसक्ति के द्वारा विषयों को चिंतन करने से विषयासक्ति की अधिकाधिक पुष्टि ही होती है, किंतु उसका नाश नहीं होता। बहिरस्थ विषयों के तो बनने बिगाड़ने के लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं, ध्यान रखना। शब्द स्पर्श रूप रस बाहर के विषय हमारे हाथ में नहीं है, किंतु हम अपने अंतस्थ रस को आत्मसमर्पित कर सकते हैं। औपनिषदिक प्रार्थना में स्वस्थ इंद्रियों को नष्ट भ्रष्ट करना यह भी एक अन्याय कहा गया है, नासमझी कही गई है। स्वस्थ शरीर भगवत कृपा का ही प्रसाद है। उन्होंने इतना सुंदर हमें ये शरीर दिया है, ये उनका वरदान है। उनको सताना, उनमें विकृति लाना एक महत् अन्याय है। ध्यान रखना, शरीर साधन है। ठीक उसी प्रकार जैसी नाव उस पार जाने के लिए साधन होती है। नाव जैसे भवसागर को तरने का उपाय है, उसे नष्ट करने का मतलब ही यह है कि भवसागर में डूबना। भगवान कहते हैं विषय और रस इन दोनों के मिलन का साधन है। शरीर भोगायतन है, मिला है विषयों को जानने के लिए। हम विषयों को यथार्थ रूप से तभी जान सकते हैं जब उनमें हम कुछ प्रत्यारोप स्थापित न करें। भीतर की रसाशक्ति हमें विषयों से परिचित नहीं बल्कि और आसक्त बना देती है। उस अंतस्थ रसाशक्ति से समाधिस्थ पुरुष छूट सकता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष ही उस रसाशक्ति से छूट सकता है। अस्य रस अपि परम दृष्ट्वा निवर्तते। स्थित प्रज्ञ सन्यासी का रस भी उस परमार्थ तत्व आत्मरूप ब्रह्म को देखकर निवृत्त हो जाता है। यह वही बैठ जाता है जहां से रस की गंगोत्री प्रवाहित होती है। समस्त रस वहीं से निर्जरित होते हैं, परमात्मा से। समस्त रस समरस होकर एक ही आत्म साक्षात्कार रूप में प्रवाहित होते रहते हैं। संसार में जितना सारा अपने को सुख मिलता है ना, वो आता है कहां से? इसी आत्मा से आता है। फिर इंद्रियों के द्वारा वही रस बहिरस्थ विषयों में छलक पड़ेगा। अब यह समस्त विषयारण्य इनके लिए ब्रह्मारण्य हो गया है।
आत्मारण्य हो गया है, विषय विष नहीं अमृत हो गए हैं। यह विषयारण्य तो परमात्मा की रमण स्थली है मेरे भाई, वह इसमें रमन करते हैं। ईश्वरीय संपत्ति को आसक्ति के कारण जीव जब अपनी मानता है तब वह दुखी हो जाता है। पंचदशी को पढ़ लेना, वहां जीव की सृष्टि और ईश्वर की सृष्टि, दो सृष्टि बताई है। जीव के ईश्वर की सृष्टि को जीव जब बलात् अपनी सृष्टि मान लेता है तब वो दुखी होता है। अनासक्त तथा निरपेक्ष भाव से यदि आप विषयों का अवलोकन करें तो आपको पूरी दुनिया परमात्मा स्वरूप ही दिखाई देगी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। यही है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का बैठना। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति दूसरों के पास बैठेगा ना, दूसरों को देखेगा, प्रेम भी करेगा, जो कुछ है सो करेगा, लेकिन किस प्रकार से? अनासक्त भाव से। दुनिया को देखता है लेकिन चिपकता कहीं भी नहीं है, क्योंकि उनको सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन होता है। पश्य देवस्य काव्यम, ये समस्त संसार तो परमात्मा स्वरूप है, आसक्त होने के लिए नहीं है। ये समस्त संसार दर्शनीय है, बस इसका दर्शन करो और इसको परमात्मा के चरणों पर समर्पित कर दो। यही स्थित प्रज्ञ पुरुष का बैठना है, बैठना। अब आगे भी वो कैसे बैठता है वो देखेंगे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।